हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे और टाइप ऑफ यूनिट सेल के मेनली दो टाइप हैं। नंबर वन प्रिमिटिव, जिसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, और एक होता है सेंटर यूनिट सेल। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स स्टूडेंट एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ये बॉक्स है और इस बॉक्स में आपको यहाँ पे ये कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हर एक कॉर्नर पर पार्टिकल होता है, सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल होता है। यस। तो इस टाइप की जो सेल, इस टाइप की यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। स्टूडेंट फिर हम देखेंगे कि सेंटर यूनिट सेल क्या होती है। सेंटर यूनिट सेल में आपने मॉडल में देखा कि कॉर्नर कॉर्नर पे तो पार्टिकल हमेशा ही रहेगा, उसके अलावा फेस पे भी पार्टिकल होता है। अब फेस क्या होता है? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इस मॉडल के थ्रू, जो क्यूब होता है उसके 6 फेस होते हैं, 1 2 3, आपको पता है, 4 5 एंड 6। सो ये 6 फेस पे भी पार्टिकल रहते हैं, ठीक है। अब सेंटर यूनिट सेल के हम 3 टाइप पढ़ेंगे। फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर में स्टूडेंट क्या होता है कि कॉर्नर के अलावा ईच फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ये फेस सेंटर होता है। और बॉडी सेंटर क्या होता है? तो फेस सेंटर में आपको बता दूं मॉडल के थ्रू, ये आप देखिए। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ईच कॉर्नर पे पार्टिकल के अलावा सेंटर में, हर फेस पे, सेंटर में हर फेस पर एक पार्टिकल रहेगा। ये 4 हो गया, ठीक है। देन ये 5 और इसके इन्वर्टेड 6। सो इस तरीके से फेस सेंटर में स्टूडेंट क्या होता है कि ईच फेस पे एक एक्स्ट्रा पार्टिकल होता है कॉर्नर के अलावा, ठीक है। फिर स्टूडेंट हम बॉडी सेंटर देखेंगे। तो बॉडी सेंटर में क्या है वो देखना है। बॉडी सेंटर में स्टूडेंट क्या होता है कि लाइक जो एक पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर होता है। और एक्स्ट्रा पार्टिकल जो आपके कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर के अलावा एक एक्स्ट्रा पार्टिकल बॉडी के अंदर, मतलब यूनिट सेल के अंदर होता है। फिर हम मॉडल्स यूज़ कर स्टूडेंट लाइक आप देखेंगे कि जैसे ये कॉर्नर पे पार्टिकल हैं, ठीक है, उसके अलावा इनसाइड द यूनिट सेल, अंदर की साइड, बॉक्स के अंदर की साइड एक पार्टिकल रहेगा, उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर। स्टूडेंट फिर एंड सेंटर देखेंगे। एंड सेंटर क्या होता है स्टूडेंट? 2 पार्टिकल्स रहेंगे कोई भी 2 फेस पे, एनी 2 फेस, एनी 2 फेस, और कॉर्नर पे पार्टिकल के अलावा, ठीक है। तो वही मॉडल सेम है, ठीक है। इस मॉडल के अंदर कॉर्नर पर है और एक ये एंड पे और इसके लास्ट वाले एंड पे, तो ये एंड सेंटर हो गया। तो कोई भी 2 फेस पे जब अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा रहेंगे तो उसे हम एंड सेंटर बोलेंगे। अगर बॉडी के अंदर रहा तो उसे हम बॉडी सेंटर बोलेंगे। और ईच फेस पे अगर पार्टिकल रहा तो उसको हम फेस सेंटर बोलेंगे। स्टूडेंट फिर नया टर्म आता है ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस क्या होता है कि ये जो टाइप के हमने यूनिट सेल देखी है, 4 टाइप्स की, एक प्रिमिटिव देखी, फिर सेंटर में ये 3 टाइप्स देखे। तो ये 4 टाइप्स के जो यूनिट सेल हैं और 7 टाइप्स की जो यूनिट सेल होती, क्रिस्टल लेटिस होती है, तो उसके बेस पे 14 टाइप्स की लेटिस पाई जाती है नेचुरली। यस। तो इन 14 टाइप्स की जो लेटिस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। स्टूडेंट फिर यहाँ पे डेटा दिया गया है जैसे क्यूबिक। तो क्यूबिक में 3 टाइप्स की
यूनिट सेल होगी, एक सिंपल होगी, एक फेस सेंटर होगी, एक बॉडी सेंटर होगी। इस तरीके से 3 टाइप की होती है क्यूबिक। टेट्रागोनल 2 टाइप की होती है, एक सिंपल और एक बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक इसी तरीके से 4 टाइप्स की होती है, 4 पॉसिबल इसकी क्या बोलते हैं यूनिट सेल होती है। मोनोक्लिनिक 2 टाइप की रहेगी, और बाकी की रेस्ट ऑफ 3 जो है ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहिड्रल और हेक्सागोनिक, इनकी सिर्फ सिंपल जो प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल होती है वही रहती है। फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ द नंबर इन यूनिट सेल। यस, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है। अब कॉर्नर तो होते हैं 8, लेकिन 1 कैसे होता है वो हमें देखना है। सो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है। अब स्टूडेंट आप इसको ये कंसिडर करें कि ये 4 यूनिट सेल के अंदर क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो ये 2D में। अब इसके अगर हम ऊपर 4 सेल और रख दे, 4 यूनिट सेल, तो स्टूडेंट ये कितने में शेयर हो जाएगा, 8 में शेयर हो जाएगा। तो एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल एक यूनिट सेल में कितना रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि 8 कॉर्नर है तो 8 पार्टिकल आपने लिख दिए, लेकिन वो कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो उस एक यूनिट सेल का नहीं है, वो 8 यूनिट सेल में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। क्लियर? देन स्टूडेंट फिर हम पढ़ेंगे फेस सेंटर। फेस सेंटर में आप ये जो 1 जो है वो तो जो कॉर्नर पे होता है वो तो आप कंसीडर करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा 3 आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सो स्टूडेंट क्या होता है, जो फेस पे जो पार्टिकल होता है तो वो हाफ शेयर होता है। एक यूनिट में हाफ शेयर होता है और दूसरी यूनिट में हाफ शेयर होता है। तो इसका मतलब 6 फेस हैं और हाफ शेयर होगा तो 3, और ऐसे 1 और 3 जो कॉर्नर वाला और 3 फेस वाले मिलके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बना देंगे 4। देन इसी तरीके से स्टूडेंट हम एंड सेंटर देखेंगे। एंड सेंटर में क्या है कि ये कॉर्नर वाला हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे कि एक पार्टिकल जो है वो फेस पे जो होता है वो 2 यूनिट सेल में शेयरिंग होती है उसकी, ठीक है। तो वो 2 यूनिट सेल में जब शेयरिंग होगी तो 2 पार्टिकल, एंड में 2 फेस पे ही होते हैं पार्टिकल, तो 2 जो फेस पे जो पार्टिकल रहेंगे तो उसका हाफ कंसिडर करेंगे तो उसका आएगा 1, और 1 and 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट कैलकुलेशन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ईच यूनिट सेल में हमने पढ़ ली है। इसके बाद अगला जो वीडियो में हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।